शुरू करती हूँ छोटी सी कविता। एक कोना। एक कोना, मकड़ी का जाला सजी किनारे और एरिया। मुझे एक कोना दे, मुझे एक कोना दे। मुझे असत्य स्थानों में फर्ण पंख वाले कगार दे दो। और आपको स्वर्ग के श्लोकों की महिमा दिखाती हूँ, जहाँ सूरज का चुंबन तितलियों के पंखों पर है। मुझे सितारा चमचमाती खिड़कियों पर सांवली ढलती हुई परछाइयां दे। मुझे सितारा चमचमाती खिड़कियों पर सांवली ढलती हुई परछाइयां दे। मुझे फटे से अंग वाले चादरे को हनी वाले झरने पर दे। और मैं आपको चांद के चांदी का और मैं आपको चांद के चांदी का पेड़ और झाड़ियों पर जादू दिखाऊंगी, जहाँ आत्मा कोयल का गीत गाती है। ये मेरी पहली कविता है। समय है तो दूसरा मैं पढ़ूंगी, नहीं तो आगे बढ़ूं? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर दीदी, हम लोग सुनना चाहेंगे। आदेश है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सौभाग्य। ठीक है। दूसरा है स्थानांतरण। सपनों के लिए कोई जगह नहीं। मुझे नहीं पता कैसे खड़े हो रोपण लगाए पेड़ों को बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता कैसे खड़े हो रोपण लगाए अपनी स्थानांतर पर सोने का सिक्का। समतल पृथ्वी झुकाव, खतरनाक तरीके से कुछ नहीं और कोई नहीं। मुझे पकड़ने के लिए जड़ें रो रही हैं नींव मिलाते हुए। घरों को उखाड़ दिया। बच्चे मर रहे हैं, दफन और डूब गए। पैदा होने से पहले जीवन का कोई स्थान नहीं। मैं सांस नहीं ले सकता इस पृथ्वी पर अब और नहीं। सपनों के लिए कोई जगह नहीं। धन्यवाद। बहुत अच्छे, धन्यवाद। बहुत बहुत अब खूब। तीसरी कविता पढ़ देती हूँ जल्दी से। अकेला चांद। जी, स्वागत है। अकेला चांद, तुम क्यों रोते हो? क्या इसलिए कि तुम्हें दर्द है अपने सितारों के लिए? क्या तुम लंबे समय तक स्पर्श नहीं कर पाए? उसका दिल धड़क रहा है उसकी सुनहरी बाहों में रहने के लिए। आप अपने ग्रह को देखें, आंखों के साथ जो अंधेरों को जानता है। आप अपने ग्रहों को देखें, आंखों के साथ जो अंधेरों को जानता है। और एक ऐसी भावना जो जीने के लिए तरसती है, उसकी सुनहरी धूप की आशा में, वह जो उसे जीवन देता है। और अकेला चांद, ओह अकेला चांद, हे प्रेत दिव्य, बाहरी प्रकाश के लिए रो मत। वह मिल सकता है तुम्हारे ही अंदर। पहचानो वो प्रकाश तुम्हारे ही अंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत सुंदर। धन्यवाद। और आप सबों को मेरा नमस्कार। और मुझे फुर्सत दें, मैं सिर्फ आ गई क्योंकि अर्चना जी ने अनुरोध किया। आज मेरे पोते का जन्मदिन है, तो मैंने सोचा फिर भी मैं आप लोगों को हार्दिक बधाई। अच्छा लगा। सबको मेरा नमस्कार और वेरी सॉरी, मैं थोड़ा पहले निकल रही हूँ, नहीं तो सबों को सुनती दूसरे दिन सुनूंगी, सिर्फ बोलूंगी नहीं। धन्यवाद दी। बहुत सुंदर कविताएं कही आपने। तीनों ही कविताएं अद्भुत थी। अकेला चांद, स्थानांतरण, एक कोना। वाकई हम महिलाओं को बस एक कोने की ही तो आवश्यकता होती है। बहुत छोटी छोटी सी ख्वाहिशें होती हैं हमारी। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी
ऑस्ट्रेलिया की डॉक्टर भावना कुंवर। किसी शायर ने कहा है, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ऐसे ही कुछ जज्बातों के साथ हमारी दुष्यंत कुमार कुछ जज्बातों के साथ अपनी भावनाओं को हमारे समक्ष उपस्थित करने के लिए प्रस्तुत हैं डॉक्टर भावना कुंवर। स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का। क्रय स्वामिनी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि वो एक काफिला लेकर चली थी और देखिए आज ये कहाँ तक पहुंचा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अर्पणा जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हैं। मंच पे सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं डॉक्टर भावना, अभी किसी का आवाज आ रही है तो मेरे ख्याल से वो म्यूट आप कर दीजिए प्लीज अपनी तरफ से। तो बिना समय गवाए मैं अपने कविता पाठ पे आ जाती हूँ, आप देख लीजिए। भावना जी आप अनम्यूट कर लीजिए। आपका म्यूट हो गया है जी, वो सबको म्यूट किया गया होगा ना, तो उसमें साथ में मेरा भी हो गया है। तो मैं फिर ये सबसे पहले सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। अपना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे मंच पर आमंत्रित किया है और इस मंच को प्रणाम करते हुए सीधे अपने काव्य पाठ पे आती हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा एक महाया में पेश करती हूँ, उसके बाद सीधे गजल पे आती हूँ। तो कहती हूँ कि सांसों का मेला है, सांसों अभी तो सुनाई पड़ रहा था, अभी क्या हो गया है, कब बिछड़े कोई कब कौन अकेला है, कब बिछड़े कोई कब कौन अकेला है। और देखिए गजल पे आती हूँ। गजल का मतलब कुछ इस तरह से है। नजर जब ढूंढने निकली तो छू कर आसमाई, नजर जब ढूंढने निकली तो छू कर आसमाई, छिपा था तू जहां लेकिन वहां तक ये कहाँ आई, छिपा था तू जहां लेकिन वहां तक ये कहाँ आई, नजर जब ढूंढने निकली तो छू कर आसमाई। और शेर देखिएगा। लुटाते थे मोहब्बत में जो हम पे दिल की धड़कन को, लुटाते थे मोहब्बत में जो हम पे दिल की धड़कन को, न जाने क्या हुआ उनको जो नफरत दरमियां आई, न जाने क्या हुआ उनको जो नफरत दरमियां आई, नजर जब ढूंढने निकली तो छू कर आसमाई। और शेर देखिएगा। मैं तन्हा थी अकेली थी मगर फिर भी मुकम्मल थी, मैं तन्हा थी अकेली थी मगर फिर भी मुकम्मल थी, जमाने से मिली जब से मुसीबत में ये जाई, जमाने से मिली जब से मुसीबत में ये जाई, नजर जब ढूंढने निकली तो छू कर आसमाई। और शेर पे तवज्जो चाहूंगी।
छिपा के दिल में रखा था जो तेरी याद का मोती, छिपा के दिल में रखा था जो तेरी याद का मोती। मैं अब सीपी सी खाली हूँ जो मोती था गवाई। मैं अब सीपी सी खाली हूँ जो मोती था गवाई। नजर जब ढूंढने निकली तो छू कर आसमाई। और अंतिम शेर पेश करती हूँ, ये माँ को समर्पित करती हूँ। कुछ देखिएगा ऐसे है। मैं भटकी हूँ कभी जब उलझनों के घोर जंगल में, मैं भटकी हूँ कभी जब उलझनों के घोर जंगल में। मुझे तब तब सही फिक्रा दिखलाने को माई। मुझे तब तब सही इकरा दिखलाने को माई। नजर जब ढूंढने निकली तो छू कर आसमाई। छिपा था तू जहाँ लेकिन वहाँ तक ये कहाँ आई, वहाँ तक ये कहाँ आई, वहाँ तक ये कहाँ आई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूब, बहुत सुंदर। डॉक्टर भावना कुंवर जी को हम सभी सुन रहे थे, इनकी अद्भुत रचना। अब मैं हमारी अगली कवित्री को बुलाना चाहूंगी, कनाडा से अनुपम मिठास जी को, जो आज अपनी ही रचनाओं के माध्यम से स्वयं से हम सभी को अपना परिचय कराती नजर आएंगी। अनुपम मिठास जी फ्रॉम कनाडा। अनुपम मिठास जी हैं हम सबों के बीच में? आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मुझे अनम्यूट कीजिए। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम अनुपम मिठास कोरा है और मैं पिछले 20 सालों से कनाडा टोरंटो में रह रही हूँ और मैं जीवन के अनुभवों को, मन के भावों को कागज पर कविता, कहानी, गजल के माध्यम से उतारती हूँ। तो आज मैं आपको अपनी पहली रचना परिचय सुनाऊंगी। तो जब किसी साहित्यकार से उसका परिचय पूछा जाए तो एक कवि मन क्या कहता है, जैसे मैं एक गृहिणी भी हूँ, एक अध्यापिका भी हूँ और साहित्यकार भी हूँ। तो सुनिए परिचय। जब भी कभी लिखने बैठती हूँ मैं, जब भी कभी लिखने बैठती हूँ मैं, स्वयं से अपना परिचय पूछती हूँ मैं। जब भी कभी लिखने बैठती हूँ मैं, स्वयं से अपना परिचय पूछती हूँ मैं। एक अकेले मन में इतने सवाल, एक अकेले मन में इतने सवाल, एक बात पे दिल में कितने बवाल, एक बात पे दिल में कितने बवाल। अधीर मन से एक ठहराव को ढूंढती हूँ मैं, अधीर मन से एक ठहराव को ढूंढती हूँ मैं। नहीं मिल पाता जब कोई भी जवाब, नहीं मिल पाता जब कोई भी जवाब, स्वयं को कल्पना के सागर में उतार लेती हूँ मैं, स्वयं को कल्पना के सागर में उतार लेती हूँ मैं। कागज कलम लेके, कागज कलम लेके एक नाव बना लेती हूँ, फिर स्वयं को जीवन के भंवर में
खेती हूँ मैं, फिर स्वयं को जीवन के भंवर में खेती हूँ मैं। मिली हुई है हर रिश्ते से एक पहचान, मिली हुई है हर एक रिश्ते से एक पहचान, फिर भी ढूंढने निकल पड़ती हूँ अपनी पहचान, फिर भी ढूंढने निकल पड़ती हूँ अपनी पहचान। स्वयं का परिचय नहीं दे पा रही हूँ, स्वयं का परिचय नहीं दे पा रही हूँ, सोच रही हूँ कैसे स्वयं से इतनी अपरिचित हूँ मैं, सोच रही हूँ कैसे स्वयं से इतनी अपरिचित हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे आशा है आप लोगों को ये मेरी कविता पसंद आई होगी परिचय। तो मैं आपको अपनी बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अगली रचना से जोड़ती हूँ। जैसे स्वागत कि है। हम बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हम प्रदेश में रह रहे हैं, तो प्रदेश में जब रहते हैं तो कैसा आपको महसूस होता है, तो उस पर कुछ लिखा है कि कैसे आपको अनुभव होते हैं और कैसे मैंने उनको अपने शब्दों में ढाला है। तो सुनिए। सुना था इस प्रदेश में, सुना था इस प्रदेश में लोगों के सपने पूरे होते हैं, सुना था इस प्रदेश में लोगों के सपने पूरे होते हैं, जो बन न सके अपने देश में खुशहाली के ऐसे महल तामीर होते हैं, जो बन न सके अपने देश में खुशहाली के ऐसे महल तामीर होते हैं। कई अपनों को छोड़ के, कई अपनों को छोड़ के अपनी मिट्टी से नाता तोड़ के, कई अपनों को पीछे छोड़ के अपनी मिट्टी से नाता तोड़ के, पूरे करने अपने सपने, पूरे करने अपने सपने, आ गए हम परदेश में, आ गए हम परदेश में। अपने तो यहाँ बहुत मिले, अपने तो यहाँ बहुत मिले, लेकिन बड़े बेगाने से मिले, लेकिन बड़े बेगाने से मिले। ना मिल पाई इतनी फुर्सत, ना मिल पाई इतनी फुर्सत, कुछ पल हम खुद से भी मिले, कुछ पल हम खुद से भी मिले। सब सही बात। हासिल होने पर भी ना जाने क्यों, सब हासिल हो जाने पर भी ना जाने क्यों, खुली हवा में घुटन महसूस करते हैं, ऊंचे पक्के घरों में भी थके थके से रहते हैं, खुली हवा में घुटन महसूस करते हैं, ऊंचे पक्के घरों में, ऊंचे पक्के घरों में थके थके से रहते हैं। ना अब वो कच्चा आंगन है, ना अब वो कच्चा आंगन है जो गर्मी में भी ठंडक देता था, माँ के हाथों की गर्म रोटियों से जो हर पल महके रहता था, माँ के हाथों की गर्म रोटियों से जो हर पल महके रहता था। अब तो अपना साया भी, अब तो अपना साया भी उस कच्चे महकते आंगन के लिए तरसता है, अब तो अपना आंगन भी उस, अब तो अपना साया भी उस कच्चे आंगन, महकते आंगन के लिए तरसता है। सपने से लगता है उस कच्चे घर को करना फिर आबाद, भेज देना मेरी राख मेरे देश में मेरे मरने के बाद, भेज देना मेरी राख मेरे देश में मेरे मरने के बाद। अब जे परदेसी यही एक सपना रखता है, अब जे परदेसी बस यही एक सपना रखता है। बहुत बहुत आभार। मैं गृह स्वामी पत्रिका और अपर्णा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने मुझे साहित्य जगत के, दुनिया के दूसरी ओर जो साहित्य जगत है उससे जुड़ने का अवसर दिया। ये देखिए, कोरोना के कारण सारा साहित्य जगत एक सूत्र में बंध गया। अमेरिका, इंग्लैंड, हमारे देश भारत से, और सभी मैं रोज देखती हूँ इतने लाइव होते हैं, और अलग अलग देशों से, अलग अलग भागों से, देश के कोनों से कवित्रियां और कवि लोग जुड़े होते हैं। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे गृह स्वामी के पटल पर आप सभी के साथ जुड़ने का अवसर मिला।
धन्यवाद अनुपम मिठास जी। वाकई बहुत ही भावुक कविता थी आपकी, मिट्टी से बिछोह का दर्द बयां करती हुई। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मॉरिशस से कल्पना लाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। बच्चन जी ने कहा है, जो बीत गई सो बात गई। माना वह बेहद प्यारा था। जो लोग हमें इस दुनिया से छोड़कर चले जाते हैं, कभी वापस नहीं आते। क्या हो अगर टेक्नोलॉजी के इस दुनिया में अगर पृथ्वी लोक का स्वर्ग लोक और नर्क लोक से भी संपर्क स्थापित हो जाता। ऐसी ही कुछ कल्पना के साथ कल्पना जी आ रही हैं, अपने नाम को सार्थक करती हुई। स्वागत है कल्पना जी। आप सभी को मेरा सादर नमन है और कम समय लेते हुए सीधे अपनी कविता पर आती हूँ। काश एक दिन ऐसा हो जाए, काश एक दिन ऐसा भी आए जब साइंस इतनी प्रगति कर जाए। काश एक दिन ऐसा भी आए जब साइंस इतनी प्रगति कर जाए और मोबाइल में ऐसा ऐप बन जाए जो मिलवा दे हमको उनसे जो छोड़ गए हैं हमको। अभी मोबाइल हमको सबसे जुड़वा रहा है, लेकिन काश उनसे भी जुड़वा सकता। काश एक दिन ऐसा भी आए जब साइंस इतनी प्रगति कर जाए और मोबाइल में ऐसा ऐप बन जाए जो मिलवा दे हमको उनसे जो छोड़ गए हैं हमको और रूठ गए हैं हमसे। कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता जो उनसे व्हाट्सएप पर बातें करते। कितना अच्छा होता जो उनसे व्हाट्सएप पर बातें करते, स्काइप से दर्शन करते। क्यों ना ऐसा हो जाए, क्यों ना ऐसा हो जाए कि उस लोक से इस लोक में मेल आए। क्यों ना ऐसा हो जाए कि उस लोक से मेल आए, आसमान पर बैठे बैठे वे अपनों से मिलाएं। उस लोक से इस लोक की, उस लोक से इस लोक की दूरी ही घर मिट जाए। उस लोक से इस लोक की दूरी ही घर मिट जाए। हो सकता है उनके जाने की कमी भी थोड़ी सी घट जाए। जब जी चाहे पोस्ट करें हम उनको अपने फोटो, जब जी चाहे पोस्ट करें हम उनको अपने फोटो। कह दे उनसे जो मन न लगे तो घर वापस लौटो। काश, काश अगर ऐसा हो जाए तो उनकी जो बहुत अकेले हैं किस्मत ही खुल जाए। अब मैं अपनी दूसरी वाकई काश ऐसा हो जाता। अद्भुत अद्भुत कल्पना। स्वागत है आपकी अगली रचना के लिए। एक और रचना है खामोशी। कहते हैं खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। खामोशी, कौन कहता है खामोशी की आवाज नहीं होती? कौन कहता है खामोशी की आवाज नहीं होती? मैंने सुना है उसे छुपकर, मैंने सुना है उसे छुपकर अंधेरे कोनों में रोते हुए। सिसकियां सुनकर दहल उठा था मन मेरा, सिसकियां सुनकर दहल उठा था मन मेरा। कौन कहता है उसके तड़पने में परवाज नहीं होती? कौन कहता है खामोशी के तड़पने में परवाज नहीं होती? मैंने देखा है उसकी उमंगों को, मैंने देखा है उसकी उमंगों को आंसुओं में ढलकर बहते हुए। उन आंसुओं ने महसूस लिया था मन मेरा, उन आंसुओं ने महसूस किया था मन मेरा। कौन कहता है उसकी सांसों में वो आस नहीं होती? मैंने महसूस किया है व्याकुलता को, खामोशी की व्याकुलता को। मैंने महसूस किया है उसकी व्याकुलता को, पल दर पल की आकुलता को। उस सन्नाटे में आत्मसात हो गया था मन मेरा। कौन कहता है खामोशी से बात नहीं होती? कौन कहता है खामोशी से बात नहीं होती? मैंने निश्चल बिता दिए घंटों, मैंने निश्चल बिता दिए घंटों खामोशी के खामोश आंचल में, और उसने जीत लिया था मन मेरा। कौन कहता है जुबां खामोश नहीं होती? कौन कहता है जुबां खामोश नहीं होती? सी लिया है लबों को मैंने, सी लिया है लबों को मैंने, फिर न कभी खुलेंगे
सोचकर ऐसा, और इसी कसम ने बांध लिया है मन मेरा। कौन कहता है खामोशी की पहचान नहीं होती? कौन कहता है खामोशी की पहचान नहीं होती? काली स्याही से लिखी है ऊपर वाले ने, काली स्याही से लिखी है ऊपर वाले ने, अंधेरी रात में तकदीर उसकी। देखते ही पहचान गया था मन मेरा, देखते ही पहचान गया था मन मेरा। कौन कहता है खामोशी का कोई साथ नहीं देता? कौन कहता है खामोशी का कोई साथ नहीं देता? रोका था बहुत खुद को मगर, रोका था बहुत खुद को मगर, साथ उसका ही भाया था मुझे, और साथ उसने ही निभाया है मेरा। कौन कहता है खामोशी की आवाज नहीं होती? कौन कहता है खामोशी की आवाज नहीं होती? बंद लबों के होते हुए भी, बंद लबों के होते हुए भी खामोशी चीख उठती है, पुकार उठती है। कौन कहता है खामोशी की आवाज नहीं होती? बस, आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कल्पना लाल बहुत जी। अच्छा। कौन कहता है खामोशी की आवाज नहीं होती? बहुत बहुत खूब। सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए धरती के छोटे से स्वर्ग देहरादून से प्रतिभा नैथानी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। कहते हैं जीवन और प्रकृति के विविध पहलू सदैव ही कवियों को लुभाते रहे हैं। आज इन्हीं पहलुओं पर अपनी रचनाओं के साथ उपस्थित हो रही हैं प्रतिभा नैथानी जी। स्वागत है आपका। प्रतिभा नैथानी जी, आप सुन रही हैं? अभी जुड़ी तो थी। स्वागत है प्रतिभा नैथानी जी। ये पहला मौका है कि मैं किसी ई कवि सम्मेलन में शिरकत कर रही हूँ, और आप सब लोगों ने बहुत अच्छा सुनाया। सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन सुनाना है तो दो कविताएं मैं सुनाती हूँ। पहली कविता है कभी कभी कोई दिन। कभी कभी कोई दिन अचानक चले आते हैं हमारे जीवन में, जिनकी प्रतीक्षा हमें बरसों से होती है, मगर फलीभूत होने की उम्मीद कभी नहीं। तुम्हारा आना भी कुछ इसी तरह से हुआ। आए तो लगा सब कुछ पहले जैसा ही तो है, मगर गए तो महसूस हुआ जैसे विदा हो मैं भी हमारे साथ साथ। तुम्हें संग लिए यादों के जंगल में घूम रही हूँ रात दिन तब से। रोई हूँ जज्बात जो छिटक पलकों पर गिर गए थे तुम्हारी आँखों से। बातों पर हमारे बीच हुई नहीं भी हो भी लगता है कुछ आसपास। यह सब कभी छोड़ दिए और इन दिनों की उम्मीद नहीं थी। क्योंकि आज सितंबर के दिन चल रहे हैं और प्रतिभा जी की आवाज़ नहीं आ रही है, इनका बैंडविड्थ लो है।
प्रतिभा नैथानी जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आपका नेटवर्क थोड़ा लो है। अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है उनकी आवाज, हाँ, बिल्कुल कट गई हैं। सुधा। हाँ दी, आगे उनको कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं? हाँ, जब कार्यक्रम उनका आगे बढ़ाइए। होगा तो फिर उन्हें जोड़ लिया जाएगा। हाँ, हेलो जी। प्रतिभा जी, अपना वीडियो ऑफ करके अगर बोलती हैं तो ठीक। हेलो, उनको आवाज़ ही नहीं जा रही है ना, उनको आवाज़ नहीं आ रही है। अर्पणा उनसे एक बार फोन से बात कर लेगी, तब तक हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हाँ हाँ, ठीक ही कह रही हैं। अर्पणा जी, आप उनसे बात कर लें, मैं आगे बढ़ती हूँ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। हाँ सुधा। ओके, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कानपुर से प्रांजलि अवस्थी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। बचपन एक ऐसी अवस्था है जिसकी कल्पना मात्र से हम सुखद स्मृतियों में खो जाते हैं। बचपन की कुछ विशेष स्मृतियों के साथ आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं प्रांजलि अवस्थी जी। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप अपनी कविताएं हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। स्वागत है प्रांजलि अवस्थी जी। नमस्कार, मैं प्रांजलि कानपुर से और मैं आपके सामने अपनी 2 कविताएं लेकर आई हूँ। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ये मेरा पहला ऑनलाइन कवि सम्मेलन है जो मैं आप लोगों के साथ अटेंड कर रही हूँ। और शायद मैं अभी आप लोगों के सामने बहुत नई भी हूँ, अच्छे से बात कहना नहीं आता, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को अपनी बात कह पाऊँ। आप बहुत अच्छे से कह रही हैं, निर्भीक होके कहें। यहाँ काफी लोग नए हैं, आप परेशान ना हो। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और आप सभी को मेरा सादर नमन। मैं आपके मंच पे हूँ और अपनी कविताएं जो मेरी नन्ही कलियां हैं, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, आपके सामने रख रही हूँ। तो पहली कविता है मेरी उंगलियों का हिचकना, जिसका शीर्षक है उंगली का हिचकना। वाह, उंगलियों का हाँ, हिचकना। हाँ जी, उंगलियों ने जब लिखना सीखा, उंगलियों ने जब लिखना सीखा, कुछ भी बनाती थी। जीरो को अंडा, अंडे से चेहरा, कभी आड़ी टेढ़ी रेखाओं को जोड़कर पुल भी बनाती थी। जटिल आकृतियां भी उकेरने में वो कभी नहीं हिचकी। उंगलियों ने जब लिखना सीखा, कुछ भी बनाती थी। जीरो को अंडा बनाया, अंडे से चेहरा बनाया, आड़ी टेढ़ी रेखाएं बनाई और उनसे पुल बनाया। जटिल आकृतियां भी बनाई और कभी नहीं हिचकी। शब्दों के जोड़ तोड़ गठबंधन से कोरे पन्ने, इसको मत दबाना, इसको ये मत दबाना। ये शब्दों के जोड़ तोड़ गठबंधन से कोरे पन्नों की कोरे रह जाने की शिकायत भी दूर कर दी। कुछ भी बनाती थी तो कोरे पन्ने कभी भी शिकायत नहीं कर पाए कि हम कोरे हैं। अब वो पन्ने प्रेमी की हथेली हो या पीठ हो। इमरोज की पीठ पर उकेरते हुए शाहिर का नाम, कहाँ हिचकी होंगी उंगलियां। बहुत इमरोज की पीठ पर शाहिर का नाम उकेरते हुए उंगलियां कहाँ हिचकी होंगी भला। प्रेम में पड़ी उंगलियों ने आसमान को स्लेट बनाया, चांद को खड्डी बनाया, चांद को चौक बनाया, आसमान को स्लेट बनाया और कविताओं की फुहार कर दी। ये उंगलियां कविताओं की इतनी फुहार करती थी कि ये फुहारें प्रेमिका के गाल पर चुंबन की तरह उभर कर आईं, जिन्हें छुपाने के लिए पहली बार उंगलियां हिचकी। जो उंगलियां कभी नहीं हिचकी, जिन्होंने अंडे बनाए, चेहरे बनाए, पुल बनाए, रेखाएं बनाई आड़ी टेढ़ी, वो कभी नहीं हिचकी, पहली बार हिचकी, क्योंकि प्रेमिका के चेहरे पर सब लिखा हुआ था और इस बार उसको सिर्फ पढ़ना था, कुछ लिखना नहीं था। वाह, क्या बात है। ये थी मेरी पहली कविता, जो कि थी उंगलियों का हिचकना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और आभार, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत आभारी हूँ। और दूसरा एक मैं आपको एक थोड़ा सा गज़ल है
मैं आपको सुनाना चाहूंगी। मोहब्बत में हमने बहुत जख्म खाए, मोहब्बत में हमने बहुत जख्म खाए, दिल पे जो गुजरी वो किसको बताए। मोहब्बत में हमने बहुत जख्म खाए, फलक पर छिपे से सितारे हैं अपने, फलक पर छिपे से सितारे हैं अपने, उजालों में दिन के कैसे दिखाएं। मोहब्बत में हमने बहुत जख्म खाए, न पूछो कि हमसे सितमगर की बातें, न पूछो कि हमसे सितमगर की बातें। मोहब्बत मिली थी खुदा हम थे पाए, मोहब्बत मिली थी खुदा हम थे पाए। और इसके साथ ही 2 शेर और हैं। हंसेगा जमाना कुरे देगा किससे, हंसेगा जमाना कुरे देगा किससे, अफवाहों भरी फिर चलेंगी हवाएं, अफवाहों भरी फिर चलेंगी हवाएं। मोहब्बत में हमने बहुत जख्म खाए, कहेंगे हमें वो भुला दो तो अच्छा, कहेंगे हमें वो भुला दो तो अच्छा, कहेंगे हमें वो भुला दो तो अच्छा, रहबरी दिल से हम कैसे निभाएं, रहबरी दिल से हम कैसे निभाएं। मोहब्बत में हमने बहुत जख्म खाए, दिल पे जो गुजरी वो किसको बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और यही 2 कविताएं मैं अभी लाई हूँ आपके लिए, तो आप सभी ने सुना, सराहा, बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया प्रांजलि जी, बहुत थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर प्रांजलि अवस्थी जी। अब मैं मॉरिशस से डॉक्टर शिक्षा गुजाधर जी से विनम्र आग्रह करना चाहूंगी कि वे आएं और अपनी रचनाएं हम सबको सुनाएं। डॉक्टर शिक्षा गुजाधर, मॉरिशस से। आप मेरी आवाज को सुन पा रही हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। स्वागत है आपका। आप सभी देश विदेश की मेरी बहनों को मेरा नमस्कार। और मैं बहुत आभारी हूँ अर्पणा जी की कि इस लायक समझी कि मैं कुछ शब्द 2 शब्द मतलब कविता पाठ कर सकूं। तो मेरी पहली कविता दर्द पे है। दर्द को कम कर सके कोई ऐसी दवा ढूंढती हूँ, दर्द को कम कर सके कोई ऐसी दवा ढूंढती हूँ, समय के सामने एक कठपुतली बन खड़ी है, समय के सामने एक कठपुतली बन खड़ी हूँ, जो जीने का दे बहाना, जो जीने का दे बहाना, ऐसा कोई हम सफर ढूंढती हूँ, ऐसा कोई हम सफर ढूंढती हूँ, जो मिला भी तो मतलब से, हर वक्त हर पल इसका जवाब ढूंढती हूँ। जिंदगी एक सवाल बन गई है, जिंदगी एक सवाल बन गई है, उन्हें मतलब से मिलना था, हमें मिलने से मतलब था। जब जाना इसका मतलब, तो हर वक्त मन में उदासी छाई, तो हर वक्त मन में उदासी छाई, मन चंचल और चित्त हताश हुआ, न जीने की अब कोई चाहत, न तन में कोई जान बाकी,
इस कोलाहल दुनिया में हर पल सूना लगता है। न जाने क्यों हर वक्त किसी का इंतजार लगा रहता है। फिर यह कहकर मन को समझा लेती हूँ कि कामयाबी हर किसी के पास नहीं आती। कुछ खुश नसीब पहुंच जाते हैं कामयाबी तक पक्षी बनकर, कामयाबी तक पक्षी बनकर, और किसी की कामयाबी किस्मत को रास नहीं होती। दर्द तो इस बात का है, दर्द तो इस बात का है कि हमें खुद की पहचान खुद को नहीं होती। दर्द तो इस बात का है कि हमें खुद की पहचान खुद को नहीं होती। ये मेरी पहली कविता है दर्द पे, और दूसरी कविता मैं छोटी सी सुनाना चाहूंगी नियति पर। नियति पर किसी का वश नहीं चलता यार, नियति पर किसी का वश नहीं चलता यारो। अभी भी विज्ञान इंसान का भाग्य नहीं लिखता है, अभी भी विज्ञान इंसान का भाग्य नहीं लिखता है यारो। भले ही विज्ञान ने दुनिया की शक्ल बदल डाली, भले ही विज्ञान ने दुनिया की शक्ल बदल डाली, दवाओं से इंसान की उम्र भी बढ़ा डाली। नए नए अनुसंधानों से भले लगते बूढ़े भी जवान, पर आज भी मौत उसकी मर्जी से आता है यारो। पर आज भी मौत उनकी मर्जी से आता है यारो। जिसने भी मन को चंदन और कर्म को पानी बनाया, आज भी खुदा उसके आगे सर झुकाया है यारो। आज भी खुदा उसके आगे सर झुकाया है यारो। कौन कहता है कि बुरे वक्त में ईश्वर साथ नहीं देता? कौन कहता है कि बुरे वक्त में ईश्वर साथ नहीं देता? बस एक बार दिल से पुकार करके तो देख, हर तरफ तेरे दाएं बाएं, सोते जागते हर क्षण, हर पल, हर सांस में तेरे वे है यारो। हर सांस में तेरे वे है यारो, हर सांस में तेरे वे है यारो। ये दो कविताएं हैं और इसके साथ मैं विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद और नमस्कार। बहुत सुंदर विचार दी। वाकई भगवान तो हर सांस में हर किसी के साथ हैं। मैं खत्म करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम सभी सुन रहे थे। मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको। आप कुछ नहीं कर सकते। सुधा आपकी आवाज आ रही है, आप कहिए। अभी हम सभी सुन रहे थे डॉक्टर शिक्षा गुजाधुर जी को। ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, कविता के अलावा योगा थेरेपिस्ट भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिक्षा गुजाधुर जी। आगे हम बढ़ते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं लखनऊ से सुरेखा अग्रवाल स्वरा जी। बोले जो नेचुरल। कुछ कविताएं हमें स्वप्नलोक की सैर कराती हैं, तो कुछ यथार्थ के कठोर धरातल से हमें रूबरू कराती हैं। लखनऊ से सुरेखा अग्रवाल जी आज ऐसे ही कुछ यथार्थ से हमारा परिचय करवाने जा रही हैं। सुनते हैं सुरेखा अग्रवाल स्वरा जी को। स्वागत है आपका सुरेखा जी। आप अनम्यूट कर लें खुद को। सुरेखा जी आप खुद सुन रही हैं आप मुझे? जी। स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं स्वरा सुरेखा अग्रवाल लखनऊ से आप सभी के सामने, और जितने भी मंचासीन आप सभी उपस्थित हैं, आप सभी को सादर नमस्कार, अभिनंदन। गृह स्वामिनी का बहुत बहुत शुक्रिया। अर्पणा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आमंत्रित किया। तो सीधा समय को व्यर्थ ना करते हुए अपनी रचनाओं पर आना चाहूंगी। तो मेरी पहली रचना का शीर्षक है कब्रगाह। क्या मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? हाँ, आ रही है, बहुत स्पष्ट आवाज है। तो शुक्रिया। सबसे पहली रचना है कब्रगाह।
कब्रगाहों पर झूठी संवेदनाओं पर बसा शहर बड़ा अजीब लगता है। गौर फरमाइएगा, कब्रगाह पर झूठी संवेदनाओं पर बसा शहर बड़ा अजीब लगता है, फिर भी बेवजह की इबारत करते। आज की सच्चाई है, आज के जो भी हम देख रहे हैं, आज का समय है, उसकी सच्चाई है कि कब्रगाह पर झूठी संवेदनाओं पर बसा शहर बड़ा अजीब लगता है, फिर भी बेवजह की इबारत करते, इश्क की पोथी पढ़ते लोगों को देख बड़ा अजीब लगता है। सुनो ना, उस मृत पड़ी देह में न जाने क्या ढूंढते हैं। सुनो ना, उस मृत पड़ी देह में न जाने क्या ढूंढते हैं। महज एक जीवंत कोशिका के खातिर, महज एक जीवंत कोशिका के खातिर संवाद तलाशने के लिए बड़ा अजीब लगता है। कब्रगाहों पर झूठी संवेदनाओं पर बसा शहर बड़ा अजीब लगता है। कैसे समझाऊं उन्हें, कैसे समझाऊं उन्हें कि मृत पड़ी संवेदनाएं और कब्र में पड़े जिस्म कभी संवाद नहीं करते। कैसे समझाऊं उन्हें कि मृत पड़ी संवेदनाएं और कब्र में पड़े जिस्म कभी संवाद नहीं करते। मौन जब करहाता है ना, मौन जब करहाता है ना तो बड़ा अजीब लगता है। कब्रगाह पर झूठी संवेदनाओं पर बसा शहर बड़ा अजीब लगता है। कब्रगाहों पर झूठी संवेदनाओं पर बसा शहर बड़ा अजीब लगता है। आशा करती हूँ ये रचना आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं दूसरी रचना पर आना चाहूंगी। शुक्रिया। दूसरी रचना भी आज के ही यथार्थ को बिल्कुल मैंने उकेरने की कोशिश की है। मैं सोचती हूँ कि जो भी मैं अनुभव करती हूँ, जो मुझे दिखता है, बस मेरी कलम वहीं पे चल पड़ती। तो सीधी सी एक और रचना, बेवजह बोना करते हैं, बेवजह बोना करते हैं ख्याल वो कैंचुली माने। जी हाँ, बेवजह बोना करते हैं ख्याल वो कैंचुली मालिन जो सरका देते हैं खुद को खुद के ज़हन से। जी हाँ, बेवजह बोना करते हैं ख्याल खुद को खुद से सरका देते हैं। लाइलाज गहन चिकित्सा यूनिट में, लाइलाज गहन चिकित्सा यूनिट में पड़े उस मरीज की तरह जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ बिजली के तार ही विकल्प होते हैं। जी हाँ, बेवजह बोना करते हैं ख्याल व कैंचुली माने जो सरका देते हैं खुद को खुद के ज़हन से। लाइलाज गहन चिकित्सा यूनिट में पड़े उस मरीज की तरह जिसका इलाज सिर्फ बिजली का तार ही विकल्प होते हैं। दौरे वहां खत्म नहीं होते। जी हाँ, दौरे वहां खत्म नहीं होते। दम फिर लेने लगता है करवटे। वह लाल रक्तिम आंखें, वह लाल रक्तिम आंखें मानो धमनियों का रक्त वहीं सिमट आया हो। वह लाल रक्तिम आंखें मानो धमनियों का रक्त वहीं सिमट आया हो, जो साफ दिखाता है उन उभरी शिराओं पर। हाँ, वह मरीज जो लाइलाज बीमारी से त्रस्त है, वह मरीज जो लाइलाज बीमारी से त्रस्त है, इस सघन चिकित्सा वार्ड में दिखते हैं बदले हुए चेहरे के साथ एक सी महामारी लिए हुए। जी हाँ, बेवजह बोलते करते हैं ख्याल खुद को सरका देते हैं खुद के ज़हन से। लाइलाज गहन चिकित्सा यूनिट में पड़े उस मरीज की तरह जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ बिजली का तार ही विकल्प होते हैं। आशा करती हूँ ये रचना भी आपको जरूर पसंद आई होगी। थोड़ा सा टेढ़ा है पर तो आखिरी रचना के साथ आखिरी रचना एक और जो मेरी पसंदीदा रचनाओं में से है, तो गौर फरमाइएगा कि आज की स्थितियां चाहे आप कितना भी कह लीजिए, हम 21वीं सदी में आ गए हैं, लेकिन स्त्रियों की दशा अभी भी मुझे लगता है कि वैसी ही है। सिर्फ मृख कहते हैं कि मुख पृष्ठ बदला है, अंदर किताब पूरी की पूरी वैसी ही है। तो सुनो देव, सुनो देव, क्या वाकई में कभी तुमने मुझे महसूस किया है अपने उंगलियों के पोरों पर? ये सीधा सा प्रश्न है पुरुषों पर। ऐसा नहीं है कि मैं सारे पुरुषों को एक ही श्रेणी में गिनती हूँ। हाँ, कभी कभी कहते हैं ना कि एक पुरुष भी हमारी संवेदनाओं को तोड़ देता है। तो सिर्फ एक सवाल आप पुरुषों के लिए कि सुनो देव, क्या वाकई में तुमने कभी मुझे महसूस किया है अपने उंगलियों के पोरों पर, जब तुम मुझे अभिव्यक्त करते हो अपनी भिन्न भिन्न व्यंजनाओं में? या कभी महसूस किया है तुमने मुझे अपने नमकीन आंसुओं में, जब तुम
तड़पते हो अपनी ही जननी के लिए। नहीं ना तो फिर क्यों कहते हो कि मैं इश्क हूँ, मैं प्रेम हूँ। सुनो देव, क्या वाकई में तुमने कभी मुझे महसूस किया है अपनी उंगलियों के पोरों पर? अगर ऐसा है तो ये भेद कैसा, ये कैसा इश्क और कैसा प्रेम मुझ में और तुम्हारी जननी में। सुनो देव, जब तुम प्रताड़ित करते हो ना, सुनो देव, जब तुम प्रताड़ित करते हो अपने शब्दों के बाण से, रक्तिम आंखें लिए हाँफते हो उन तंजों की मार से, तब तुम्हारे अंदर का पुरुष अपनी जननी को याद नहीं करता क्या? तब तुम्हारे अंदर का पुरुष अपनी जननी को याद नहीं करता? तो फिर तैश में आकर क्यों लांघते हो, फिर तैश में आकर क्यों लांघते हो अपनी ही मर्यादा को और रेखांकित करते हो मेरे ही माथे पर चरित्रहीनता का धब्बा। सुनो देव, प्रेम और समर्पण का भाव, सुनो देव, प्रेम और समर्पण का भाव जब जन्म लेने लगता है मुझ में, तब तुम खुद करते हो खुद को मेरे ही हवाले और मेरी ही परिधि में अमर्यादित होकर करते हो फिर मेरा तिरस्कार। तो सुनो देव, क्या तुम्हें अपनी जननी याद नहीं आती? हाँ, सिक्के हैं हम दोनों, हाँ सिक्के हैं हम दोनों दो पहलू के, वह तुम्हारा सृजन करके माँ कहलाई। हाँ, सिक्के हैं हम दोनों दो पहलू के, गौर फरमाइएगा, सिक्के हैं हम दोनों दो पहलू के, वह तुम्हारा सृजन करके माँ कहलाई और मैं सृजन करता होकर सिर्फ पत्नी या शून्य। तो सुनो देव, ये कैसा इश्क, ये कैसा प्रेम। तो सुनो देव, ये कैसा इश्क, कैसा प्रेम। सुनो देव, क्या वाकई में तुमने मुझे महसूस किया है अपनी उंगलियों के पोरों पर, जब तुम मुझे अभिव्यक्त करते हो अपनी भिन्न भिन्न व्यंजनाओं में। सुनो देव, क्या वाकई में तुमने मुझे कभी महसूस किया है अपने उंगलियों के पोरों पर, जब तुम मुझे अभिव्यक्त करते हो अपनी भिन्न भिन्न व्यंजनाओं में। बहुत शुक्रिया, ये मेरी रचनाएं थी। आशा करती हूँ आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। पुनः आप सभी को आभार अर्पणा, बहुत शुक्रिया। और गृह स्वामिनी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। ये पहली काव्य लाइव काव्य था मेरे लिए, जो कि मुझे लगता है कि मैं कहाँ तक सफल हो पाई ये आप ही जानेंगे। तो पुनः ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, नमस्कार, बने रहिए। धन्यवाद सुरेखा अग्रवाल स्वरा जी, लखनऊ से। बहुत अच्छा, आपकी बहुत बढ़िया, बहुत सशक्त यथार्थ को व्यक्त करती हुई आपकी सशक्त रचनाएं, वाकई बहुत सशक्त रचनाएं हैं आपकी। अब कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। हमारे बीच उपस्थित हैं पानीपत से सोनिया अक्स जी। मैं सोनिया अक्स जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे आएं और अपनी कविताओं की सकारात्मकता से हम सभी को प्रेरित करें। सोनिया अक्स जी। सोनिया जी, क्या आप सुन रही हैं? हाँ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, सुन रही हूँ, आप शुरू करें। सोनिया अक्स जी। जी जी जी। तुम्हें इस जंगल के भीतर ही मरना है। आवाज आ रही मेरी? इस जंगल के भीतर ही मरना है, तुम्हें इस जंगल के भीतर ही मरना है। न तुम तोड़ पाओगी ये मोटी सलाखें, न तुम फांद पाओगी ये ऊंची दीवारें। न तुम तोड़ पाओगी ये मोटी सलाखें, न तुम फांद पाओगी ये ऊंची दीवारें। लेकिन घुटनों में मुंह छुपा के सुबकते हुए मत मरना। लेकिन घुटनों में मुंह छुपा के सुबकते हुए मत मरना। दामन में मुंह छिपा के सिसकते हुए मत मरना। जोर से चिल्लाओ, हवा में मुट्ठियां लहराओ। जोर से चिल्लाओ, हवा में मुट्ठियां लहराओ। पूरी ताकत लगाओ। कम से कम ये तो पता चले कि हम सभी औरतों ने, कम से कम ये तो पता चले कि हमने अपनी इस स्थिति को नियति नहीं स्वीकारा है। कम से कम ये तो पता चले कि हमने अपनी इस स्थिति को नियति नहीं स्वीकारा है, नियति नहीं स्वीकारा है। तो ये मेरा आह्वान था
गृह स्वामिनी की ओर से उन तमाम औरतों के लिए, उन तमाम महिलाओं के लिए, उन तमाम फीमेल्स को जो अन्याय बर्दाश्त करती हैं, सहती हैं इस जमीन पर और खुद अपने लिए तरसती हैं एक मुट्ठी आसमान के लिए। तो सबका स्वागत करती हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। अर्चना जी का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ कि एक मुट्ठी आसमान उन्होंने गृह स्वामिनी के जरिए हम सबको दिया है। जिसके तरीके से, जिसके जरिए हम नदियों में बह सकते हैं, जिसके जरिए हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, अपना दुख, सुख, आंसू, तकलीफ, मोहब्बत, सब कुछ हम अपने शब्दों में ढालकर रख सकते हैं। तो शुक्रिया सबसे पहले इन्हीं शब्दों के साथ अर्पणा जी का। तो अब आपको एक गीत से जोड़ती हूँ। टूटे जो बंद सारे, ये भी हम सभी को समर्पित है कि टूटे जो बंद सारे, भीजे नयन तुम्हारे। टूटे जो बंद सारे, भीजे नयन तुम्हारे। डर है कहीं पलक से नदियाँ छलक न जाए। टूटे जो बंद सारे, भीजे नयन तुम्हारे। डर है कहीं पलक से नदियाँ छलक न जाए। फिर भी प्रिय निभाना, फिर भी प्रिय निभाना, दुख में भी मुस्कुराना। फिर भी प्रिय निभाना, दुख में भी मुस्कुराना। दुनिया हंसी ही देखे, आंसू न देख पाए। दुनिया हंसी ही देखे, आंसू न देख पाए। और पहला बंद, हम सब अंदर से कितना टूटे हैं और अपने चेहरे पे कितने मुखौटे लेकर घूमते हैं, कुछ ऐसा ही व्यक्त करता है ये बंद कि टूटा है कौन कितना, टूटा है कौन कितना, ये आकलन कहाँ है। टूटा है कौन कितना, ये आकलन कहाँ है। कोई भी एक दिल से पूछो जलन कहाँ है। टूटा है कौन कितना, ये आकलन कहाँ है। कोई भी एक दिल से पूछो जलन कहाँ है। खुश रंग महफिलों में ऐसा चलन कहाँ है। होता सफल वही जो हंस हंस के गीत गाए। होता सफल वही जो हंस हंस के गीत गाए। फिर भी प्रिय निभाना, दुख में भी मुस्कुराना। दुनिया हंसी ही देखे, आंसू न देख पाए। दुनिया हंसी ही देखे, आंसू न देख पाए। और अगला बंद है, बहुत कि बढ़िया। पलकों पे थामे रखना। अपने आंखों को हमें पलकों पे थाम कर रखना है कि पलकों पे थामे रखना, आंखों में जो नमी है। पलकों पे थामे रखना, आंखों में जो नमी है। मधुबंसी इस धरा पर केवल यही कमी है। पलकों पे थामे रखना, आंखों में जो नमी है। मधुबंसी इस धरा पर केवल यही कमी है। पत्थर के देवता हैं, पत्थर के देवता हैं, पत्थर के आदमी हैं। पत्थर के देवता हैं, पत्थर के आदमी हैं। पत्थर पे व्यर्थ गिरकर तेरे मोती बिखर न जाएं। पत्थर पे व्यर्थ गिरकर तेरे मोती बिखर न जाएं। फिर भी प्रिय निभाना, दुख में भी मुस्कुराना। दुनिया हंसी ही देखे, आंसू न देख पाए। दुनिया हंसी ही देखे, आंसू न देख पाए। तो ये थी मेरी दो कविताएं छोटी छोटी। एक छोटे से मुक्तक के साथ आप सबसे विदा लूंगी। वो हम सबके लिए कि इस सब के बाद हमें अपने आप को कैसे समेटना है, सहेजना है। चलिए गजल का एक मतलब और दो शेर ही सुना देती हूँ जो हम सबके लिए हमें लेकर चलना है। तो मतलब कुछ यूं है, सलीके से बहुत हमने हमारे गम संभाले हैं। सलीके से बहुत हमने हमारे गम संभाले हैं। सलीके से बहुत हमने हमारे गम संभाले हैं। हमारे दिल नशी एहसास के तेवर निराले हैं। हमारे दिल नशी एहसास के तेवर निराले हैं। हम सब औरतों के साथ है ये। निगाहों से खरोचो मत, निगाहों से खरोचो मत, बहुत तकलीफ होती है। जब कोई हमें शब्दों से अपने करता है, व्यंग बाणों से हमें, शब्द बाणों से हमें
रुलाता है तो मैं क्या कहती हूँ, निगाहों से खरोचो मत, बहुत तकलीफ होती है। निगाहों से खरोचो मत, बहुत तकलीफ होती है। समझते क्यों हो जिस्मानी हमारे दिल के छाले हैं। समझते क्यों हो जिस्मानी हमारे दिल के छाले हैं। सलीके से बहुत हमने हमारे गम संभाले हैं। और फिर कुछ यूं कहती हूँ आत्मसम्मान के लिए, आखिरी शेर। सितारे चांद सूरज को नहीं रखती हूँ ख्वाहिश पे। सितारे चांद सूरज को नहीं रखती हूँ ख्वाहिश पे। सितारे चांद सूरज को नहीं रखती हूँ ख्वाहिश पे। उजाले रूह के सोनम ने अक्सर ही खंगाले हैं। उजाले रूह के सोनम ने अक्सर ही खंगाले हैं। सलीके से बहुत हमने हमारे गम संभाले हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। फिर से पूरी गजल कभी आपको सुनाएंगे, मौका मिलेगा। थैंक्स अ लॉट। आप सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल, शुक्रिया, वंदन। एक बार फिर से आप सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया अक्स जी। अभी हम सभी सुन रहे थे सोनिया अक्स जी को। ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, प्रवक्ता है अंग्रेजी की, हिंदी में भी इतनी अच्छी पकड़ है इनकी। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी है ये। धन्यवाद सोनिया अक्स जी। अब हमारे बीच फिर से प्रतिभा नैथानी जी जुड़ गई हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगी कि वे जो बात अधूरी छोड़ दी थी उन्होंने पुनः पूरी करें अपनी बात आकर। प्रतिभा नैथानी, देहरादून से। स्वागत है प्रतिभा जी। आप अनम्यूट कर लें खुद को। प्रतिभा जी आप सुन रही हैं? आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लें खुद को। जी। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। हेलो, आ रही है? आ रही है आपकी आवाज। आप शुरू करें। अच्छा, आ रही। हाँ, तो पहले तो ये कहना चाहूंगी हाँ कि पहाड़ों में रहने का नतीजा ये होता है कि नेट चला जाता है। सही है। फिर से वही प्रॉब्लम उनके साथ हो रहा है। हाँ। प्रतिभा जी आपको हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए तो शायद नेट थोड़ा आ जाए। अच्छा, वीडियो ऑफ कर लीजिए तो वो आ जाएगा। वीडियो ऑफ कर लीजिए। हेलो। हाँ, अब बोलिए प्रतिभा जी, शुरू करें। हाँ, ठीक है। हाँ, कविता फिर से शुरू करती हूँ। कविता का शीर्षक है पहाड़ बोलते हैं। पहाड़ बोलते हैं जब पिघलती है बर्फ आंच पाकर, बूंद बूंद लयबद्ध होकर धरती है रुक नदी का। कल कल की आवाज में डूब जाने को पहाड़ दिल लगाकर सुनता है तब। पहाड़ बोलते हैं जब निर्जन वन में किन्हीं बेजान ठूंठों पर, जिनमें तिनका मात्र भी उम्मीद नहीं किसी हरियाली की, कोई अनजानी सी चिड़िया फूंकती है कोई ध्वनि उनके पास से गुजरते हुए। वो अनचिन्ही बात पहाड़ कान लगाकर सुनता है तब। पहाड़ बोलते हैं सन्यासी शांति की तलाश में तलाशते हैं कोई कंदरा, चिलम के धुएं में धुंधलाती बेचैन यादें सिर उठाती हैं दिल में साए साए करती हुई। गिरा कर कोई पत्थर चट्टान से पहाड़ सन्नाटा तोड़ता है तब। पहाड़ बोलते हैं
प्रेमी कसकर हाथ पकड़े, चूम पड़ते दूसरे से, उनके कहकहों खुश पर हार भी चाहता, मगर वो छोड़ जाए उसको अकेला मौन दूसरी कविता सुनाती हूँ। छोटी सी कविता है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये आजकल सितंबर चल रहा है और क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ों में तो मौसम हमेशा अच्छा रहता है, लेकिन हमने सुना भी है, पढ़ा भी है कि सितंबर मौसम का सत्र होता है। तो अपने यहाँ सितंबर को प्रतिभा जी, आप तक आवाज जा रही है? हाँ जी, हाँ अभी आवाज आ रही है। आपको आवाज आई? अब आ रही, आपकी बंद हो गई थी आवाज। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। अच्छा, दूसरी कविता सुनिए, सितंबर के जाते दिन। हाँ हेलो, स्वागत है। सितंबर के जाते इरशाद दिन सुना दूसरी शीर्षक है ऑर्डर वाली की तरह आसमान की किनारियों का शौक लेनों से का दाम तुम्हारी गुड़हल की मेरे प्रेम को अपनी गुनगुन से हरी धूप सी झड़ती सिर की ये माम सुबह सूखे रेतीले पर की आवाज, आपको आवाज? नेटवर्क की बाध्यता की वजह से हम सब नहीं सुन पा रहे हैं प्रतिभा नैथनी जी को। आगे बढ़ना है हमें, कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है, समाप्ति करनी है इसे। मैं भी एक कविता आप सबों के समक्ष सुनाना चाहती हूँ। खुद को इस लोभ से नहीं रोक पा रही हूँ, आप सबों को अपनी रचना सुनाने के लोभ से। जाने क्यों दिल को बिना बात के बंद कर दिया दूसरी कर क्यों दिल को बिना बात के रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, जाने क्यों दिल को बिना बात के रोना आया। मरने की ख्वाहिश है और न मर ही सकते हैं, बंधे हुए ऐसे हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, जाने क्यों दिल को बातें सुनाई सबने, कुछ वादे लिए थे हमसे, बातें सुनाई सबने, कुछ वादे लिए थे हमसे, सहने पड़े थे जिनको उन इल्जामात पे
रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, जाने क्यों दिल को तड़पे बहुत थे हम भी, तोड़ा जो दिल किसी ने था, तड़पे बहुत थे हम भी, तोड़ा जो दिल किसी ने था, आज फिर आंसुओं के उन बारात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, जाने क्यों दिल को अपनों को देखा हमने, गैरों से भी मिले थे हम, अपनों को देखा हमने, गैरों से भी मिले थे हम, सड़े गले उनके जज्बात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, जाने क्यों दिल को खामोश थे नज़ारे, चुपचाप लोग थे सारे, खामोश थे नज़ारे, चुपचाप लोग थे सारे, तूफान उठी कुछ ऐसी कि बरसात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, जाने क्यों दिल को। धन्यवाद। कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर। अंतिम कार्य के लिए मैं अर्पणा जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। हम सब की प्रिय अर्पणा जी, जो कि इस गृह स्वामिनी पत्रिका की जान प्राण सब कुछ हैं और जिनकी बदौलत हम सब यहाँ इकट्ठा हो पाए हैं, एक दूसरे को देख या सुन पा रहे हैं। अर्पणा जी, स्वागत है आपका। आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। अर्पणा संत सिंह। नमस्ते, आप सभी को हार्दिक अभिव्यक्त की हूँ स्वामी की ओर से। स्वामी की ओर से आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी का आयोजन एक सुखद अनुभव रहा। यह आयोजन में उपस्थित सभी प्रसिद्ध उपन्यासकार, साहित्यकार व अन्य गणमान्य व्यक्तियों को अपने क्षणों से स्वामी के लिए समय निकालें, जिनके लिए आप लोग ही सदैव जग रहो। मेरे एक आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए मैं हमेशा लोगों की कृतज्ञता। अर्पणा 1 मिनट, आवाज तुम्हारी गूंज रही है। फैन चल रहा हो तो ऑफ कर दे अर्पणा जी। आयोजन को सफल बनाया, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सुधा जी का आभार व्यक्त करती हूँ, उन्हें अपने बेहद खूबसूरत संचार से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। पिता जी की मेरी अभिभाषण हैं। अर्पणा जी, आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही। पंखा चल रहा हो तो बंद कर दें। जी का आभार व्यक्त जरूर करना चाहूँगी, उन्होंने अपने सहयोग से इस आयोजन को सफल बनाया। साथ में ध्रुव गुप्त सर का, नीरज कृष्ण सर का और यहाँ उपस्थित साहित्यकारों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरे सपनों साकार करने के लिए लोगों की उपस्थिति, अनिवार्य सहयोग और अपना
और अर्पणा आवाज कट रही है। नहीं पता, एक बार फिर सभी का आभार व्यक्त करना धन्यवाद। और देवव्रत जी का भी बहुत बहुत आभार, आज का उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट दिया आज के इस कार्यक्रम के लिए, और पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग भी की है उन्होंने, तो उनको भी विशेष आभार। धन्यवाद सबों को आज जुड़ने के लिए। देवव्रत जी, आपके बिना यह कार्यक्रम इतना स्मूथली नहीं चल सकता था। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और उम्मीद है कि आप इस पूरी रिकॉर्डिंग को फेसबुक पर डाल देंगे, गृहस्वामिनी की फेसबुक पर भी आप डाल देंगे। धन्यवाद सबों को, देश विदेश से आज जितने भी साहित्यकार जुड़े, रचनाकार, बहुत बहुत सबों को धन्यवाद। अर्पणा ने बहुत अच्छी बात कही और कर दिखाया, इसने अपने सपनों को पूरा कर दिखाया है। दूर दूर देश से भी सभी जुड़ सके। हमें लगता है कि सबसे पहले कोरोना को ही धन्यवाद देना चाहिए, जिसके कारण हम लोग सब इस ऑनलाइन कवि गोष्ठी में, अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन कवि गोष्ठी में एक दूसरे के साथ जुड़ पाए। आप सबों को धन्यवाद।